किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको तरह तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं वो पहले हम उनका ट्रायल कर चुके होते हैं। पहले हम एक जार टेस्ट करते हैं, जार टेस्ट सक्सेस होने के बाद फिर हम उनका प्रैक्टिकल करते हैं कुछ प्लांट्स पर, यानी कि क्रॉप के ऊपर कुछ प्लांट्स पर हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। और जब हमें रिजल्ट मिलते हैं, जब हम पूरी क्रॉप पर उसका यूज करते हैं उस स्प्रे कॉम्बिनेशन का, तो तब हम जब उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं या उनकी कंपेटेबिलिटी होती है, उसके बाद ही हम आपको कोई भी स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। तो देखिए, हमने आपको कई स्प्रे कॉम्बिनेशन बताए हैं, उसी में हमने एक और स्प्रे कॉम्बिनेशन अपनी फसलों पर ट्रायल किया है जो सक्सेस भी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक और बेहतरीन स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, स्प्रे कॉम्बिनेशन हमें कब करना चाहिए, देखिए वो हम तब लेते हैं जब मान लीजिए हमारी फसल पर रोग का भी अटैक है, तो हम उसके लिए एक कॉम्बिनेशन फंजीसाइड लेते हैं। किसी कीट का अटैक है तो उसके लिए भी हम एक इंसेक्टिसाइड ले लेते हैं। तो मैं ज्यादातर आपको दो ही दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूं कि ज्यादातर हमें वही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कंडीशन बन जाती है कि हाँ, हमारी फसलों पर अलग अलग तरीके के कीटों का अटैक है और जो एक दवाई से वो कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए हमें दो टेक्निकल यानी कि दो दवाइयां मिलानी पड़ेंगी फंजीसाइड के साथ। तो उसी कंडीशन में आप मिला सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही स्प्रे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसको हमने ट्रायल किया है। पहले उसका जार टेस्ट किया, फिर हमने क्रॉप पे स्प्रे किया, उसके बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही शानदार है, ये सभी कीटों को कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ ये जितने भी सकिंग पेस्ट है सब पर काम करता है, लीफ माइनर पे काम करता है, बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करेगा। तो बहुत शानदार स्प्रे कॉम्बिनेशन है सभी वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए। तो जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प भी जरूर कीजिएगा, उसके लिए इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, इस स्प्रे कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमने जो दवाइयां ली हैं, जो फंजीसाइड ली हैं, हमने दो फंजीसाइड लिए हैं, उनमें से कोई एक का यूज कर सकते हैं। तो एक पहला है हमारा कवच फंजीसाइड। कवच का काफी शानदार रिजल्ट हमें अपनी फसलों पर देखने को मिलते हैं। देखिए, कवच जो है वो अर्ली ब्लाइट पे काम करता है, लेट ब्लाइट पे भी काम करता है, डाउनी मिल्ड्यू पे काम करता है, एंथ्रेक्नोज पे काम करता है, रस्ट डिजीज पे काम करता है, फ्रूट रॉट पे यानी कि फल सड़न पे भी ये काम करता है। तो इन सभी रोगों को कंट्रोल करता है ये जो हमारा कवच फंजीसाइड है। उसके साथ साथ गमी स्टेम ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है। तो अगर इनमें से किसी भी रोग की समस्या है तो आप कवच ले सकते हैं। और कवच एक कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने वाला फंजीसाइड है जो प्रिवेंटिव में ज्यादा बेहतर काम करता है। यह रोग जो आ चुका है उसको वहीं पर रोकने में ये इफेक्टिव होता है, यानी कि उसके स्प्रेड को रोक देता है। तो कवच फंजीसाइड ले सकते हैं। उसके साथ साथ या फिर आप ले सकते हैं एंट्राकोल फंजीसाइड। एंट्राकोल भी प्रिवेंटिव में ज्यादा अच्छा काम करता है और ये भी बहुत शानदार फंजीसाइड है सभी वेजिटेबल सब्जी वर्गीय फसलों के लिए। किसी भी सब्जी वर्गीय फसल पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ये इसके स्प्रे के बाद आप देखेंगे फसलों में जिंक की पूर्ति ये करता है, जिससे फसल एकदम हरी भरी देखने को मिलती है। और देखिए, यदि हम इसकी बात करें, ये भी अर्ली ब्लाइट पे भी काम करता है और लेट ब्लाइट पे भी काम करता है। ये भी दोनों रोगों पर काम करता है, टमाटर में, आलू के अंदर। और उसके साथ साथ ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट पे अच्छा काम करता है, डाउनी मिल्ड्यू में ये काम करता है। उसके साथ साथ ये भी जो हमारा डाई बैक आता है, डाई बैक में अच्छा काम करता है, फ्रूट रॉट में ये अच्छा काम करता है और रस्ट में भी ये काम करता है। तो इन सभी रोगों को रोकने में ये भी इफेक्टिव है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए, चाहे कवच ले लें चाहे एंट्राकोल ले लें। ठीक है, एक फंजीसाइड लेना है। यदि आप कवच ले रहे हैं तो उसकी जो डोज रखनी है आपको, वो रखनी है 2 से लेकर के 2.5 ग्राम पर लीटर क्रॉप की स्टेज के हिसाब से। क्रॉप छोटी है तो 2 ग्राम पर लीटर और क्रॉप बड़ी है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं। उसी तरीके से एंट्राकोल की बात करें, उसका यदि वो ले रहे हैं तो उसकी जो डोज आप रखेंगे वो रखेंगे 2 से लेकर के 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। कि क्रॉप बहुत बड़ी है तो 3 ग्राम पर लीटर और छोटी है तो 2 ग्राम पर लीटर। लेकिन क्योंकि हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो कवच का उपयोग आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही करें। और जो ये है हमारा एंट्राकोल, इसको ले सकते हैं आप 40 ग्राम पर टैंक के हिसाब से। तो क्योंकि 3 ग्राम से हम थोड़ी सी डोज कम कर देंगे, तो क्योंकि हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कई दवाइयां एक साथ मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट ना हो, थोड़ा सा डोज जो है हम थोड़ी कम कर देंगे। तो इनमें से कोई भी आप ले लेंगे।
उसके साथ फिर एक कोई फंजीसाइड ले लिया। इसके साथ आप 2 कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। पहला हमारा आता है अबासिन कीटनाशक। अबासिन के अंदर होता है एबामैक्टिन, जो टेक्निकल होता है 1.9%, इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये हमारी फसलों पर माइट्स को रोकने में बहुत इफेक्टिव है और उसके साथ साथ लीफ माइनर को रोकने में बहुत ही प्रभावशाली है। लीफ माइनर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है फसलों के अंदर, लीफ माइनर की समस्या। तो लीफ माइनर में क्या होता है कि वो पत्तियों के अंदर एक कीड़ा होता है, सूंडी होती है, लार्वा कह सकते हैं, एक लार्वा होता है, वो पत्तियों के अंदर घुसा होता है पत्तियों की दोनों परतों के बीच में, और क्लोरोफिल को खा करके टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देता है। बाद में पत्तियां सूख कर बेकार होने लग जाती हैं और पत्तियां एकदम भद्दी लगने लगती हैं और बहुत बड़ा प्रोडक्शन में लॉस करता है। तो ये जो लीफ माइनर है उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, माइट्स पे काम करता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये थ्रिप्स पे भी काम करता है। तो हम एक ये इसके साथ मिक्स करेंगे। इसकी जो डोज वैसे तो होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें रखनी होती है, यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो 15 ml डालनी होती है, लेकिन हम थोड़ी डोज कम करेंगे। इसकी जो डोज हम रखेंगे वो रखेंगे 12 ml के आसपास, यानी कि 12 ml प्रति 16 या 15 लीटर पंप में हमें केवल 12 ml इसको डालेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें एक और कीटनाशक ऐड करेंगे, वो जो हमारा आता है एसिटामाप्रिड के नाम से। एसिटामाप्रिड 20% आता है, टेक्निकल जो ब्रांड नेम हमें मानिक के नाम से देखने को मिल जाता है, टाटा का। तो हम ये ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्रांड आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रांड पर आप गौर ना दे। देखिए ब्रांड मैं वही ज्यादातर मैं वही बोल पाता हूँ जो हम यूज करते हैं, जो भी कंपनी का, लेकिन आप ब्रांड कोई भी ले लें, आपको जो ध्यान रखना है वो टेक्निकल का ध्यान रखना है। तो एसिटामाप्रिड लेना है, तो उसकी जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है इंसेक्ट के हिसाब से। देखिए व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा भी देखने को मिल रहा है, तो व्हाइट फ्लाई है तो आप 1 ग्राम पर लीटर भी जा सकते हैं। हमने 1 ग्राम पर लीटर कॉम्बिनेशन में लिया है, यानी कि 15 लीटर का टैंक है या 16 लीटर का भी है तो फिर भी 15 ग्राम ही आप डालें इसको, और ये तीनों को डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि इतना ज्यादा अटैक नहीं है, व्हाइट फ्लाई का थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो आधा ग्राम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप जा सकते हैं, यानी कि एक 16 लीटर के टैंक में फिर 8 ग्राम आप डाल करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। एक किसान साथी ने हमें कमेंट भी किया था इससे रिलेटेड कि हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको तब जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि हम उससे पहले स्प्रे ही किए थे और रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद जब हमने उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, वर्क किया है अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं, तो उन किसान भाइयों को भी ये शायद जवाब मिल गया होगा, और नहीं वो ये वीडियो भी नहीं देख पाए तो हम उनको कमेंट में भी जवाब जरूर दे देंगे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन करें तो उसके लिए सबसे पहले टैंक को आधा पानी से भरना है। उसके बाद फिर आपको फंजीसाइड जो भी ले रहे हैं उसको अलग थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें घोल लें, जो भी उसकी डोज मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसको टैंक में डालना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है, फिर जो भी इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं उस इंसेक्टिसाइड को भी थोड़ा सा अलग पानी ले करके और उसको घोल लें अलग एक बर्तन में, और फिर उस टैंक के अंदर डालें, फिर थोड़ा सा पानी डालें, फिर जो तीसरा हमारा कीटनाशक है फिर उसको भी इसी तरह ये जो हमारा प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि उसको भी अलग एक बर्तन में वेट करना है और उसमें अलग ही घोल करके फिर टैंक में डालना है। उसके बाद टैंक को पूरा फिल करना है, फिर आप अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो एसिटामाप्रिड है वो देखिए व्हाइट फ्लाई पे भी काम करेगा। अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, तो इसमें जो फंजीसाइड के लिए मैंने बता दिया कौन कौन से रोगों पर काम करता है। अबासिन जो अब हमने डाला है वो लीफ माइनर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, माइट्स को कंट्रोल करेगा जो अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लीफ माइनर अभी देखने को मिल रहा है, और जो आपका थ्रिप्स है उस पर भी ये वर्क करेगा, यानी कि उस पर भी ये काम करता है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन हाँ कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत इफेक्टिव है। उसके साथ साथ जो हमने इसमें एसिटामाप्रिड डाला है वो आपका व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा काम करता है, एफिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, जेसिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सभी कीट आपके एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे रोगों के साथ साथ इस कॉम्बिनेशन को उपयोग करने पर। और आप क्योंकि हमने पहले से यूज किया है कॉम्बिनेशन को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। और देखिए इसका जो हमने स्प्रे करके चेक किया है, हमने एज ए ट्रायल लिया है, वो लिया है जो हमारा अभी का टेम्परेचर चल रहा है वो 38 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में हमें इसका जो ट्रायल है वो लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है और जो कीट है वो अच्छे से कंट्रोल हुए हैं।
तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन के जो हमारे वीडियोज हैं अच्छे लगते हैं तो एक तो लाइक जरूर कर दिया करें, और उसके साथ साथ अपने कमेंट में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।